लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछ फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट कबीरा, प्राण जाए जब छूट। कबीर साहब जी कहते हैं, जीवन में जो भी कुछ कीमती है, सच्चा है, उसके साथ दो बातें लागू होती है। पहली बात यह है कि वह अपनी ओर से तुम्हें प्रचुरता में उपलब्ध होता है, प्रचुरता भर में नहीं, अनंतता में उपलब्ध होता है। अपनी ओर से वह कोई बाधा नहीं रखता, जितना चाहो ले जाओ। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बैठा होता है जो उस कीमती वस्तु को प्रचुर मात्रा में क्या तनिक भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है, रंच मात्र भी राजी नहीं होता है। दोनों बातें फिर से समझना। जीवन में जो कुछ भी कीमती है, सच्चा है, पाने लायक है, ग्रहण करने योग्य है, वह कहीं छुपा नहीं रहता, वह अल्पराशि नहीं होता, वह बहुत बहुत प्रचुर और बेशर्त उपलब्ध होता है। जितना चाहो ले जाओ, यह हुई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जितना वह उपलब्ध होता है और अपनी ओर से उतना ही वह अनुपलब्ध होता है तुम्हारी ओर से। हम सबके भीतर बैठा है कोई जो जीवन के अमृत को, जो जीवन की सार्थकता को दिलों जान से नकारना चाहता है, जो हर सच्ची चीज़ से डरता है, जो कहता है झूठ कितना भी चलेगा, सच जरा भी मत दे देना, जो कहता है दुख भी चाहो जितना दे लो, दुख हम सब झेल पाएंगे, पर सच मत दे देना, ऐसा बैठा है कोई हमारे भीतर। यह दोनों बातें एक साथ चलती है, इन्हीं दोनों के मध्य झूलता रहता है इंसान का जीवन। तो अब देख लो कि कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। दोनों बातें कही हैं उन्होंने। एक तरफ तो कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, जितना चाहो ले जाओ, तुम लूटते रहो, लूटी जा रही वस्तु न्यून नहीं हो जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। वस्तु की उपलब्धता का सवाल नहीं है, तुम्हारी पात्रता की बात है, तुम्हारी प्यास की बात है, तुम कितना लेना चाहते हो। और दूसरी बात देखने जैसी यह है कि कबीर साहब जी चुनौती दे रहे हैं हमें, चुनौती दे रहे हैं हमें, और जैसे मखौल उड़ा रहे हैं हमारा। कह रहे हैं लूट सके तो लूट ले, लूटना संभव तो है, पर तुम्हारी सामर्थ्य है क्या लूटने की। जो लूटने जैसी चीज़ है वह तो सामने बिखरी पड़ी है, उठाओ पर तुम में दम है क्या उठा पाने का। तुम्हारी औकात है क्या। अरे औकात की भी बात नहीं, नियत की बात है। तुम्हारी नियत भी है क्या कुछ ऐसा पाने की जो पाने जैसा हो। और अधिकांश लोग चूँकि जीवन पूरा बिता देते हैं क्षुद्रताओं में, हीनताओं में, रिक्तताओं में, दरिद्रताओं में, जो अवसर मिला होता है पल पल करके, साल साल करके, अंततः जीवन ही पूरा गंवा देते हैं।
तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, संभावना तो यही है कि तुम्हारे साथ भी यही होगा जो अधिकांश लोगों के साथ होता है। जब प्राण छूट रहे होंगे तब हाथ मलोगे, इतने दिन जिए, जब कुछ किया और जो कुछ किया सब व्यर्थ किया। बस वही नहीं किया जो करने लायक था, करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर हाथ पांव चलते ही रहे और दिमाग भी चलता रहा। बस जो प्रथा था, जो सर्वाधिक मूल्य का था, उससे ही कन्नी काटते रहे। हर दिशा गए, बस उस दिशा नहीं गए जिस दिशा जाना सार्थक था। सबसे मिले, बस उससे मुंह चुराते रहे जिससे मिलने के लिए जन्म लिया था। अजीब स्थिति है, लेकिन मामला जो कुछ भी है तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि राम अपनी ओर से बेशर्त है। वहाँ तो खुला न्योता है, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला कैसे होगा? दरवाज़ा है ही नहीं। आ जाओ, जिसको प्रवेश करना है। अरे प्रवेश करने की भी क्या ज़रूरत है? जहाँ हो वहीं है। कहीं और जाना हो तो प्रवेश की भी बात हो। प्रवेश भी नहीं करना है, मामला उपलब्ध है, आमंत्रण सतत है। प्यासे के चारों ओर सागर पसरा हुआ है और ऊपर से हो रही है बारिश। और अजूबों में अजूबा यह है कि प्यासा भी प्यासा बना रहने में सफल हो जाता है। न सिर्फ वह प्यासा बना रहने में सफल हो जाता है, बल्कि प्यास लिए लिए सिधार भी जाता है। लूट तो मची हुई है, पर तुम में है हिम्मत है लूटने का क्या? जिन्हें लूटना था वो लूट गए, और जिन्हें भूखा प्यासा रहना था वो तब भी भूखे प्यासे थे और आज भी भूखे प्यासे हैं। फैसला तुम्हें करना है। राम की ओर से कोई फैसला होना बाकी नहीं है। तुम हो अपने भाग्य विधाता। अड़चन तुमने डाली हुई है, फाइल तुम्हारे यहाँ रुकी हुई है, दस्तखत तुम्हारे लंबित है। तुम सहमति दिखाओ तो कुछ काम बने। मत कह देना कि राम की मर्जी नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं है। उधर से मर्जी लगातार है। यह भी मत कह देना कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। ना ऊपर वाला तो सदैव तुम्हारा हित ही चाहता है। ऊपर वाला तो सदैव एक ही चीज़ चाहता है, शुभ हो, सत्य हो, शांति हो। लेकिन शुभ होगा या नहीं, शांति होगी कि नहीं, यह निर्भर तुम पर करता है। कभी अपनी मजबूरी की दुहाई मत देना। चुनाव तुम्हारे पास है, निर्णय सदा तुम्हारा है। लूट सके तो लूट। कबीर साहब जी थोड़े ही कह रहे हैं कि राम से प्रार्थना करो कि आओ मिलो हमसे। उन्होंने मिलने से मना कब करा? हठ तो तुम्हारा है, अकड़ तो तुम्हारी है। वो तो बेचारे सीधे साधे हैं, जब जाओगे मिल लेंगे। ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी कोई वहाँ गया हो और निराश लौटा हो। तुम जब जाओ वो मिल जाते हैं। यह भी नहीं कहते कि भैया सुबह आना। तुम आधी रात जाओ वो आधी रात मिलेंगे। दक्षिण जाओ दक्षिण मिलेंगे, उत्तर जाओ उत्तर मिलेंगे, पूरब जाओ पूरब मिलेंगे। राम तो सभी जगह है।
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।